हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आसाम स्लेट एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। और ऑफलाइन मोड का मतलब है कि हम सभी स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट भरनी होती है। ओएमआर शीट में ही अपने आंसर्स जो हैं वो मार्क करने होते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि ओएमआर शीट क्या होती है, कहाँ पर ये शीट हमें मिलेगी, कब हमें ये शीट मिलेगी और इसको कैसे भरा जाता है ताकि हम आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें, तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं डिटेल में दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ओएमआर शीट भरते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में उनका रिजल्ट ही नहीं आता। तो क्या वो गलतियां हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है ताकि आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, ये देख सकते हो, ये ओएमआर शीट होती है। जब भी कोई ऑफलाइन एग्जाम होता है नेट का या फिर सेट एग्जाम का, तो आप लोगों को इसी शीट में अपने आंसर मार्क करने होते हैं। इसी में अपना रोल नंबर, नाम और हर चीज लिखनी होती है। इस शीट में क्या क्या चीजें सही तरीके से भरी जाएंगी सब आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम में देखो बहुत कम टाइम बाकी है। अभी भी अगर पेपर वन नहीं पढ़ा है तो समय है, लास्ट मौका है कि पेपर वन प्रिपरेशन शुरू कर दो। इसके लिए स्टूडेंट्स एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिसके साथ स्टूडेंट्स आपका पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर होने के साथ साथ आप लोगों की बेहतर रिवीजन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट भी लेकर आए हैं एंड अपडेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। साथ ही आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ताकि आप कहीं पर अगर अटक जाते हो तो आपके बहुत आसानी से इस एक्सप्लेनेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हिंदी और इंग्लिश में ये कोर्स रहेगा। फाइनल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट दे रही हूँ। तो आपको स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर हमें कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लेना है। साथ ही डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर आपको लिखना है आसाम स्लेट। इस तरीके से कोर्स आएगा। आप यहाँ पर देखो, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी एंड रिकॉर्डेड वीडियोस यूनिट वाइज इस तरीके से अरेंज की गई हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, उस यूनिट के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, उसके नोट्स के साथ साथ यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बेहतर तरीका है कम समय में गारंटेड स्कोर करने का। अदर स्टेट्स के और आपके स्टेट के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपको बहुत आसान ट्रिक्स के साथ सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए गए हैं। इसी के साथ देखिए, ये है हमारी ओएमआर शीट। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट हमें कहाँ मिलेगी, कहाँ से इसको प्रिंट करवाना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये शीट आप लोगों को एग्जामिनेशन वाले दिन ही मिलेगी। एग्जाम वाले समय पर ही आप लोगों के रोल नंबर लिखे हुए, आप लोगों का एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ ये शीट आप लोगों को अलॉट की जाती है। तो जो स्टूडेंट्स, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि घर से प्रिंट करवा कर कुछ रैंडम शीट लेकर जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शीट आपको सेंटर में मिल जाएगी। दूसरी बात ये आती है कि ओएमआर शीट में हमें क्या क्या चीजें दी होती है। देखिए, ओएमआर शीट में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो अपना नाम लिखना किस तरीके से है, एक बात का ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ अंकिता, तो इस तरीके से अगर नाम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, पेपर इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, रेंडमली तो पेपर चेक नहीं होता, मैनुअली पेपर चेक नहीं होता, एक मशीन के थ्रू चेक होता है। और ओएमआर में जो डिवाइस है वो कैपिटल लेटर्स ही सिर्फ पढ़ती है। तो आपको अपना नाम इस तरीके से लिखना है। स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, इस तरीके से भी लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, कैपिटल लेटर्स में ही आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अगर अपना नाम लिखना है तो ये जो ब्लॉक्स दिए ना, सबसे पहले हम इस तरीके से नाम लिखेंगे, ANKITA। अगर आप सरनेम भी लगाते हो तो एक स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद फिर अपना सरनेम इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जाता है, एप्लीकेशन नंबर नहीं, और दोनों चीजें अलग अलग हैं।
अब एक बार अगर आपने इस तरीके से नाम अपना भर दिया, अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे बहुत सारे आपको छोटे-छोटे से सर्कल दिख रहे हैं, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर देती हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, ये छोटे-छोटे सर्कल आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको भी फिल करना है और सर्कल फिल करने का कुछ तरीका होता है, जिससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दी हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है देखिए। अगर कोई स्टूडेंट सर्कल जैसे ये है इस पे टिक मार्क करता है, तो भी आपका आंसर मार्क नहीं होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था, रिजल्ट में पता नहीं क्यों फेल आ गया लिखा हुआ। तो अगर आपने इन ये जो सर्कल है, ये जो गोले हैं, इनको अच्छे से नहीं भरा है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे टिक मार्क करके आ जाएँगे तो आंसर मार्क हो गया, नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे आउटलाइन बना देंगे, तो मार्क हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि सर्कल के बीच में इस तरीके से गोला बनाएँगे, तो भी आपका आंसर जो है वो मशीन नहीं पढ़ेगी और आप फेल हो जाओगे। ठीक है? तो ओएमआर शीट भरने का सही तरीका ये होता है कि आपको ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा सर्कल है, इसको बहुत अच्छे से भर के जाना है। ठीक है? इस तरीके से सिर्फ़ अगर सेंटर भरते हो या इस तरीके से सिर्फ़ आउटलाइन देते हो, एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं था। ठीक है? ये हो गया हमारा ओएमआर शीट में आंसर को कैसे मार्क करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है कि ओएमआर शीट भरने के लिए आप या तो नीले रंग का या फिर काले रंग का बॉल पेन लेकर के जाएँगे। कोई भी स्टूडेंट जेल पेन मत लेकर जाना। जेल पेन आपको पता ही है कि थोड़ी-सी बारिश हुई और जेल पेन क्या करता है, सारी इंक उसकी साफ हो जाती है ना? तो जेल पेन के साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि जेल पेन लेकर गए, क्योंकि अगर एक बूंद भी पानी पड़ा, मान लो इस क्वेश्चन पर आपके बूंद पानी की गिर गई, आगे सारे के सारे क्वेश्चंस वो खराब करके जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना ब्लू और बॉल ही होना चाहिए। एक बात और याद रखना कि अगर आप लोग बॉल पेन कोई नया खरीद रहे हो, तो उसको भी एग्ज़ाम तक थोड़ा-सा यूज़ कर लो, क्योंकि यूज़ करने से बॉल पेन की निब जो है, वो थोड़ी-सी मोटी हो जाती है ना? बॉल पेन की निब थोड़ी-सी मोटी हो जाती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ी मोटी निब वाले पेन का ये फ़ायदा होगा कि पतला पेन होगा तो ये गोला, ये सर्कल भरने में आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। निब मोटी होगी पेन की तो फटाफट से भरोगे, जल्दी हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको ये नहीं मालूम कि पेपर में और क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो मुझे बता दो कमेंट करके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि और क्या-क्या पेपर में लेकर के जाना है, ताकि ऐसा ना हो सेंटर से बाहर निकाल दें। सो देखिए यहाँ पर फॉर्म में नाम भर दिया है। अब जैसे ए है सबसे पहले, तो हमें क्या करना है, ए वाले सेक्शन को भरना है। उसके बाद एन है, यहाँ पर देखिए एन है, तो हम क्या करेंगे, एन वाले सेक्शन को इस तरीके से भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पहले ही पेपर 1 के लिए हमें 60 मिनट्स मिल रहे हैं, तो 60 मिनट्स में से 15 मिनट तो यही सब करने में निकल जाएँगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो पेपर के लिए 60 मिनट्स मिल रहे हैं, उससे पहले आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाते हैं ओएमआर शीट भरने के लिए। ठीक है? तो कन्फ्यूज़न अपना हटा दो। ठीक है? इस तरीके से आगे के है, तो के को पूरा भर देना है, देन वी हैव आई। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ, सारा अपना नाम ऐसे भरना है। आगे ब्लैंक है, इसको छोड़ दो। SOOD जो भी आपका नाम है, इस तरीके से इसको फिल करना है। सिमिलरली रोल नंबर में भी आपको क्या करना है, 1, मैं फास्ट कर रही हूँ अभी थोड़ा-सा, 3, पेपर में लेकिन ऐसा करके आओगे ना तो एक्सेप्ट नहीं होगा। 5 एंड 6, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपना रोल नंबर और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है भर दी। इसके अलावा आगे आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन है, उसकी डेट यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 23 0 मार्च, है ना? 2025। आप लोगों को वहाँ पर बताया जाएगा कि इस तरीके से लिखना है या किस तरीके से लिखना है, वो पूरा आपको बताया जाएगा। कई बार डेट्स के लिए भी इस तरीके से सर्कल भरने होते हैं। आगे आता है जो आपकी सीरीज़ है। अब देखो पेपर सीरीज़ में आता है एबीसी, है ना? तो एबीसी सीरीज़ आपको लिखनी है, सीरीज़ के लिए भी पूछा जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ए सीरीज़ होगी तो ए लिखो, बी होगी तो बी लिखो, जो भी है उसको आपने लिखना है। क्लियर? अब बात आते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इस पेपर में 150 सर्कल्स हैं। आपको जो ओएमआर शीट दी जाएगी उसमें भी 150 ही होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हमारे पेपर 1 के हैं और 100 क्वेश्चंस हमारे पेपर 2 के हैं। आपको पहले क्या करना है, सीधा ऐसे मत करना, ठीक है?
कि ये क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन 1 का आंसर ए है, इसमें मार्क कर दिया, क्वेश्चन बी पढ़ा, उसका आंसर सी है, मार्क कर दिया। ऐसे करोगे ना तो आप लोग कई बार होता है ना गड़बड़ हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, पहले क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखो, जो आपको सही आंसर लग रहा है क्वेश्चन पेपर में ना उसको टिक करते जाओ। जब आपके 10 या 15 क्वेश्चंस हो जाएँगे, टिक हो गए 10 से 15 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर एक साथ यहाँ पर आकर के आप सर्कल जो है वो मार्क कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना हर पेपर, हर क्वेश्चन को मार्क करते समय क्वेश्चन नंबर और ध्यान रखना कि उसी के रेंज में आप लोग आंसर को मार्क कर रहे हो या नहीं। मान लो एक भी ऑप्शन ऊपर-नीचे हो गया, जैसे कि अगर 61 का आंसर ए है, 62 का डी होना था लेकिन आपने जल्दी-जल्दी में 63 का डी कर दिया, तो उसके बाद के सारे फिर गड़बड़ होते जाएँगे, अगर आप ये नंबर को साथ में नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से ओएमआर शीट दिखती है और कैसे हमें इस शीट को फिल करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इसके अलावा आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। तो कुछ भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया एंड अगर आपको ये नहीं मालूम कि एग्जाम में क्या-क्या साथ लेकर जाना है और क्या-क्या साथ नहीं लेकर जाना है, उसकी एक लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दो कोई भी डाउट है, मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी पीडीएफ के फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। इसमें स्टूडेंट्स आपको आपका नेट और सेट एग्जाम की रिवीजन करने में तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही इसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा, चाहे पीएचडी का इंटरव्यू है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सब आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको ये नंबर्स पर ही व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज करना है। साथ ही अगर इसको एक्सेस करने से पहले सैंपल क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो भी आपको इन नंबर्स पर ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।